अनुग्रह हो जाएंगे। हमारा देश एक अनुग्रह होना चाहिए। एक अनुग्रह होना चाहिए। दुनिया को अनुग्रह करने वाला है। दुनिया को अनुग्रह करने वाला होना चाहिए। आशीष मिलने वाला। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। साधारण होकर खाया जाए। ओ जिसको खुशी है वो जोर के ताली बजाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उसके नीचे हम फिर से पढ़ते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीभ कितना बड़ा अंग है? जीभ का क्या आकार बताया? कितना छोटा सा। कितना बड़ा बड़ा बात करता है और कितनी बड़ी बड़ी क्या बोलता है वो? डींगे मारती है। कितना बड़ा बड़ा बात करता है? क्या क्या बात करते हैं? हमने नहीं बोला, हमने नहीं बोला, बुक बोला। ये यहाँ पे बाइबल बोलती है। हमने नहीं बोला, हमने नहीं बोला, बाइबल बोलता है। बाइबल बताती है। परमेश्वर की वचन आपसे कहती है जो आपकी जो जीभ है वो एक छोटा सा है, लेकिन उससे आप बहुत बड़ी बड़ी डींगे बोलते हो। उसके नीचे हम पढ़ते क्या है? देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आग लगाने के लिए कितना बड़ा बात चाहिए? कि आग लगाना है तो कितना आग चाहिए? छोटा सा आग काफी है। आग लगाने के लिए कितना बड़ा बात चाहिए? और आग लगाने के लिए कितनी बड़ी बात की जरूरत है? हालेलुया। सबको मालूम है, आपको सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। एक घर बर्बाद करने के लिए कितना बड़ा आग चाहिए? एक घर को अगर बर्बाद करना है तो कितनी आग चाहिए? घर बर्बाद होते हुए हम लोगों ने देखा है। आपने कितने ही ऐसे घर देखा है जो बर्बाद छोटे से बात से हो जाते हैं। अपने पड़ोसन कितने लोग बर्बाद के ऊपर बर्बाद होते हुए आप लोगों ने देखा है। आपने अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में देखा होगा एक छोटी सी बात से कितने ही लोग बर्बाद हुए। जबान से निकला हुआ बात से बर्बाद हो जाता है लोग। आपकी जुबान से वो निकला हुआ बात जो है वो छोटी सी हुई, लेकिन उससे कितने लोग बर्बाद हो गए। इसके लिए हम कारण नहीं होंगे। इसके लिए आज से मैं वो कारण नहीं बनूंगा। आज आप सब लोग बोले वो कारण आज से मैं नहीं बनूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, यस हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे लोग जिसको लगता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वो अपने हाथे उठाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और नीचे हम पढ़ते हैं उसमें जीभ और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड में आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और भी गए और हो भी गए। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हाँ, एक बार 8 पद और पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सुनिए सब लोग, सब यहाँ पे सुनिए। परमेश्वर का वचन हम बोल रहे हैं। हालेलुया। 8वां वचन क्या है? पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष जहर से भरी हुई है। ये नाव में क्या पड़ा है? ये नाव के अंदर के ये जो जीभ है उसमें क्या पड़ा है? इस जीभ में क्या पड़ा हुआ है? ये क्या पड़ा हमने? विषम निरंजन, यानी कि जहर भरा हुआ है। विषम निरंजन, जहर भरा हुआ है। पापिने कंडिट। आपने सांप को तो देखा होगा। पाप कड़िचा मनुष्य मरी क्यों? आप देखते हो जब सांप काटता है तो लोग मर जाते हैं। मनुष्य कड़िच मनुष्य मरीचल केटिल्ला। आपने ऐसा तो सुना है कि मनुष्य ने काटा और वो मर गया।
എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു लेकिन वचन क्या कहती है? നിന്റെ നാവിന് ले रे तेरे जीभ में വിഷം നിറഞ്ഞതാണെന്ന്. वो पूरा जहर भरा हुआ है. നിന്റെ നാവിൽ വിഷം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുന്നു. तेरे जीभ में जहर भरा हुआ है. ആ വിഷം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ अगर ये जहर से भरा हुआ है तो ഇന്ന് മുതൽ आज से ഞാൻ ആ വിഷം ഇറക്കുകയില്ല. मैं वो जहर आज से नहीं निकालूंगी. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? मैं क्या करूंगा? മധുരമായ വാക്ക് സംസാരിക്കും. सिर्फ मीठी बातें इस जीभ से निकालूंगा. മധുരമായ വാക്ക് सिर्फ സംസാരിക്കും. मीठी बातें इस जीभ से निकालूंगा. മധുരവചനങ്ങൾ പറയും. सिर्फ मीठी वचन बोलूंगा. എന്താണ് മധുരവചനങ്ങൾ? अरे ये मीठी वचन क्या है? ഈ ലോകം മധുരവചനം പറയുകയില്ല. ये मीठ ये जो मीठी वचन क्या है? ലോകം മധുരം പറയുകയില്ല. ये जो मीठी वचन संसार नहीं बोलेगी. പിന്നെ എന്താണ് മധുരം പറയുന്നത്? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദുഷ്ട ശക്തി വിട്ടുപോകുന്നതിനെ കൽപ്പിക്കുന്നു. तो ये मीठी वचन आप बोल निकालना पड़ेगा. हालेलुया. എന്താണ് ഈ മധുരവചനം? आपको क्या पता है ये मीठी वचन क्या है? ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് മധുരവചനം. ये मीठी वचन क्या है? ये परमेश्वर का वचन मीठी वचन. സങ്കീർത്തനം और जो भजन संहिता സങ്കീർത്തനം 141 അധ്യായം 141 अध्याय हम पढ़े 3-4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. और तीसरा और चौथा वचन हम पढ़ेंगे. 141 141 का 3-4 വാക്യം വായിച്ചു. 3 और 4 पढ़ेंगे हम. हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर. ദാവീദ് രാജാവ് പറയുകയാണ്. दाऊद राजा क्या कहता है? ദാവീദ് രാജാവ് പറയുന്നു, दाऊद राजा कहता है, എന്റെ നാവിന് ये तू मेरे मुख पर ഒരു കാവൽക്കാരനെയാക്കണം. एक द्वार की रखवाला बैठा. എന്തിനാണ് കാവൽക്കാരനെയാക്കേണ്ടത്? क्यों द्वार की रखवाले की जरूरत? എനിക്ക് എന്റെ നാവിനെ ഒരു സൂക്ഷിപ്പുകാരനെയാക്കണം. मेरे जो जीभ है उसको रखवाले की जरूरत है. ഇത്ര വലിയ രാജാവായിരുന്ന ദാവീദിന്, इतना बड़ा राजा जो है उस दाऊद को भी, രാജാവിന്, उस राजा को भी, ഇത്ര വലിയ മഹാരാജാവിന് इतने बड़े महान राजा को भी അവന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് उसके नाव को बचाने के लिए भी ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, उसकी नाव की वो जो जीभ है उसकी रखवाली करने के लिए भी ഒരു ദൂതനെ അയക്കണം. वो बोलता है कि हे परमेश्वर एक दूत को बैठा मेरी रखवाली कर. എന്റെ നാവിനെ നീ സൂക്ഷിക്കണം. मेरे नाव को है वो जो आपको रखवाली करना ഇന്ന് है. മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. आज से आप प्रार्थना करें. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? क्या प्रार्थना करना पड़ेगा? എന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് കാവൽക്കാരനെയാക്കണം. मेरे जीभ को बचाने के लिए, रखवाली करने के लिए एक रक्षा करने वाले की जरूरत है. എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ രക്ഷ ചെയ്യുന്നതിന് സൂക്ഷിപ്പുകാരനെയാക്കേണ്ടത്? क्यों ऐसे एक जीभ में रखवाली करने वाले व्यक्ति की जरूरत है? 116 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു. 116 वचन में भी हम पढ़ते, भजन में पढ़ते हैं. അതിന്റെ 10 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. 116 का 10वां पद हम पढ़ेंगे. ഞാൻ तो വലിയ കഷ്ടത്തിലായി എന്ന് ലോകം പറഞ്ഞപ്പോ मैं बहुत बड़े कष्ट में आ गया ऐसे संसार ने कहा, तब ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു. मैंने वो विश्वास कर लिया. ലോകം പറഞ്ഞു तो संसार ने कहा ഞാനത് കഷ്ടത്തിലായി എന്ന്. मैं कष्ट में आ गया. ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ मैं कष्ट में आ गया बोला तो ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. मैंने ये विश्वास कर लिया. ഞാൻ സംസാരിച്ചു. मैंने बोलना शुरू किया. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. जब मैंने विश्वास कर लिया ഞാൻ സംസാരിച്ചു. मैंने बोलना शुरू किया. നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? तो आप क्यों बोलने लगते हो? നീ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. आप विश्वास करते हो इसलिए आप बोलते हो. ലോകം പറയുന്നു आपको संसार कहती है നീ കഷ്ടത്തിലാണെന്ന്. तू कष्ट में आ गया है, क्लेश में आ गया. നീ സംസാരിച്ചാൽ तू अगर बात करेगा, तीसरा अध्याय में, नीति वचन 3 अध्याय में बोलता है, അതിനകത്ത് 3-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. उसका तुझसे अलग ना होने पाए, അടുത്തത്. वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസഫലങ്ങളിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക. और अपने हृदय रूपी पटिया पे आपको लिखना पड़ेगा. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസഫലങ്ങളിൽ എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നു. आपको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना पड़ेगा. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, और आप पूछ सकते हैं, ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസഫലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ मैं എഴുതുന്നത്? अपने हृदय रूपी पटिया पे कैसे लिख सकते हो? ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസഫലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. आपको हृदय रूपी पटिया पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा. സലോമോന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് പറയുന്നു, सलोमोन का जो पिता है दाऊद इस तरीके से कहता है. സങ്കീർത്തനം 45 അധ്യായത്തിൽ भजन संहिता 45 अध्याय में അതിന് 45 ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, 45 का एक वचन हम पढ़ते എന്റെ हैं. നാവ് मेरा जो जीव है, എന്റെ നാവ് मेरा जो जीव है സമർത്ഥനായ
जो समृद्धि सामर्थ्य से ദേഹം എഴുത്തുകാരാകുന്നു. ओ जो 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 वो समृद्ध निपुण मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमंड रहा है. जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ. मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी हुई है. उसमें लिखा है मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है. मेरी जीभ सब लोग बोलिए मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है. अरे इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आपको पता है सबको. इस पेन से ये कलम से आप लिख सकते हो. इस कलम से आप पेपर में लिख सकते हो. आप में से कोई भी दाऊद राजा के तरीके से तो नहीं है. दाऊद राजा क्या कहता है? तेरा जो जीव है वो क्या है? वो लिखने वाला व्यक्ति है. और वो पेन से कलम से लिखता है. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो एक कलम है? अगर ऐसा नहीं आपको लगता है तो मैं बताना चाहूंगा कि वो कैसे कलम है. आपके जिंदगी में आपके पास ऐसा कुछ काम है, ऐसा कुछ बात है जो आज तक आपने पूरा भूले नहीं हो. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी ऐसा काम हो जो आप भूले नहीं हो? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी जो हृदय में आपके चुभ गया हो और वो आज तक आप भूले नहीं है? सब भूल गए. सब चीज सब भूल गए क्या हैं? सब भूल गए. सब भूल गए. कुछ भी नहीं. कुछ भी बात नहीं है. कुछ भी बात नहीं है. अपना पड़ोस अपना महाराज भी बोलेगा भूल गए हैं? ऐसा बोल सकते हो? अरे मैं कहाँ रहती हूँ ये भी भूल जाते हो आप हैं? कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है हैं? आपको याद है कि नहीं? आपको याद है? क्या याद है आपको? बोलिए हैं? पुरानी बातें याद है? कौन सी पुरानी बात याद है? का नाम नहीं बोली. अच्छा इनको याद है. हम लोगों को याद नहीं तो इनको याद है. और पुरानी बात याद है आपको. ये इनको तो पुरानी बात याद है. आप लोगों को मालूम नहीं है. कुछ भी याद नहीं है. आपको याद नहीं है. आपकी याददाश्त खराब है. याद हो गया मालूम है? अरे इनको कैसे याद आ गया पता है? पुरानी बातें ये बोल दिया एक बार. ये पुरानी बातें बोल रही हैं. एक बार तुम्हारा मुंह से बात बोल देगा. एक बार आपके मुंह से बात निकल जाती है. एक बार आप अपने जबान से बोल देते हो. वो आपके हृदय के रूपी पट्टी पे वो लिख जाता है. इसलिए मैं अपने वचन को यहाँ पे समाप्त करूंगा. आज से सब लोग खड़े हो जाएं.